क्योंकि पत्थरों ने कभी भी हमारा भला नहीं किया। हमारी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ चली गईं, हमारे देखते देखते पत्थरों को पूजा करते करते, पर हमारे बुजुर्गों का कभी उद्धार नहीं हुआ। जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उन पत्थरों में और कहते हैं ये भगवान जिंदा हो गया, बीमार भी होते हैं भगवान उनके, वो आयुर्वेदिक दवा भी लेते हैं और बीमार किससे होते हैं? उसी प्रसाद से जो लोग चढ़ाते हैं। तो उनके जो अंधविश्वासी हैं, जब उनके पुरखे या बुजुर्ग घर में मर जाता है या कोई जवान बच्चा मर जाता है तो वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। ये जानते हैं कड़वी सच्चाई है, और इसको कहने में केवल पढ़ा लिखा जो बहुजन है वो ही कह सकता है इस बात को। आज तो हिंदू भी हिंदू नहीं है इस देश में। जो हमारा देश है ये 90% ईसाई है, क्योंकि हम संडे की छुट्टी मनाते हैं सारे देश के लोग। संडे की छुट्टी किसकी है? चर्च की पूजा होती है, चर्च में दुआएं प्रार्थना होती हैं। हम तो अपना जो नया साल मनाता है भारत, 90% हिंदू तो नए साल पे 1 जनवरी को खुशियाँ मनाता है। कभी उन्हें आधे हिंदुओं को तो ये पता ही नहीं है कि हिंदू वर्ष कब शुरू होती है। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो ये भी जानते हैं अगर मैं बाउंसर लेकर ना चलूं साथ तो हनुमान जी उनकी रक्षा नहीं करेंगे और ना कोई शक्ति उन्हें बताएगी कि तुम आगे पिटोगे या पकड़े जाओगे। वो तो खुद अपने लिए बाउंसर लेकर आगे पीछे चलते हैं। क्यों? पैसा कहाँ से आता है? इसी पब्लिक का है। हमारी भोली भाली जनता जो उन्हें पैसा दे रही है लाखों की संख्या में, उनमें से वो चंद हजार रुपये देकर अपने प्राइवेट सिक्योरिटी और बाउंसर रखते हैं, आगे पीछे गाड़ी चलती हैं। जब उन्हें पता है सब कुछ हनुमान की शक्ति है तो क्या ज़रूरत है बाउंसरों को रखने की? वो धीरेन्द्र शास्त्री भी सच्चाई जानता, हनुमान जी नहीं कर रहे। ये पैसा है जो धीरेन्द्र शास्त्री को बचा रहा है। सरकार की थोड़ी सी मदद है, ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी सी मदद है। जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसे लोग कितने आपको जेलों में दिखाई देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ महेश कुमार अधिवक्ता हैं जो लगातार बहुजन मूवमेंट्स के ऊपर बात करते रहते हैं, आडंबरवाद की बात करते रहते हैं, पाखंडवाद की बात करते रहते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू, आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्यों करा था पाखंडवाद का बहिष्कार? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। ऐसा क्या है जबकि सारा देश तो इसी से चल रहा है, शेड्यूल भी इसी के माध्यम से रखा गया है और नई पार्लियामेंट के अंदर इसकी फ़ोटो भी रखी गई है। तो क्यों इससे दूरी बनाते हैं बहुजन समाज के लोग? बहुजन समाज के लोग इसलिए दूरी बनाते हैं, बाबा साहब ने इसलिए हमें कहा था कि मैं इन्हें भगवान नहीं मानता, क्योंकि पत्थरों ने कभी भी हमारा भला नहीं किया। हमारी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ चली गईं, हमारे देखते देखते पत्थरों को पूजा करते करते, पर हमारे बुजुर्गों का कभी उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षित नहीं थे। पत्थर पूजा थी, शिक्षित नहीं थे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, इनको पूजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब से हमारा समाज शिक्षित हुआ हमें पत्थरों की पूजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो गुलामी उन्होंने की वो अब हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं कर रही और ना आगे करेंगी। इसलिए हम पत्थरों पूजा का विरोध करते हैं। हम पूजा नहीं करते, हमें विश्वास नहीं है जी। हमें अपने आप पत्थर बता रहे हैं, जगह जगह से खबरें आती हैं कि गणेश जी ने दूध पी लिया, शिव जी ने दूध पी लिया अगर जीते जागते हैं, और पंडित जी वहाँ तक उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठान तक कर देते हैं मंत्रों के उच्चारण से। आप कह रहे हैं पत्थर हैं वो देखो, यही तो अंधविश्वास है बहुत बड़ा कि जो लोग नहीं जानते, तर्क बुद्धि जिनके अंदर नहीं है, वो बेचारे कुछ भी विश्वास कर लेते हैं। ठीक है जी, ऐसा हुआ होगा। जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उन पत्थरों में और कहते हैं ये भगवान जिंदा हो गया, बीमार भी होते हैं भगवान उनके, वो आयुर्वेदिक दवा भी लेते हैं और बीमार किससे होते हैं? उसी प्रसाद से जो लोग चढ़ाते हैं। तो उनके जो अंधविश्वासी हैं, जब उनके पुरखे या बुजुर्ग घर में मर जाता है या कोई जवान बच्चा मर जाता है तो वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। ये जानते हैं कड़वी सच्चाई है, और इसको कहने में केवल पढ़ा लिखा जो बहुजन है वो ही कह सकता है इस बात को, और कोई नहीं, अंधविश्वासी नहीं कह सकता। अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो तो अपने मरे हुए बच्चे में या बुजुर्ग में करो, तो सब देश मानेगा। मैं कह रहा हूँ पूरा दुनिया मानेगी, सब लोग हिंदू हो जाएंगे। क्यों नहीं होते? भारत के अलावा ये धर्म क्यों नहीं गया आगे? और दूसरे देशों के धर्म हमारे भारत में सब जीवित हुए। इसका कारण है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। 33 करोड़ देवी देवता हैं, पूरा ब्रह्मांड जो है वो उससे रचा हुआ है। कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति तक उन्होंने करी है भगवानों ने। ये भी उन्हीं लोगों का कहना है। जो सवाल आपका है वो उन्हीं लोगों का सवाल है। आज तो हिंदू भी हिंदू नहीं है इस देश में। जो हमारा देश है ये 90% ईसाई है, क्योंकि हम संडे की छुट्टी मनाते हैं सारे देश के लोग। संडे की छुट्टी किसकी है? चर्च की पूजा होती है, चर्च में दुआएं प्रार्थना होती हैं। हम तो अपना जो नया साल मनाता है भारत, 90% हिंदू तो नए साल पे 1 जनवरी को खुशियाँ मनाता है।
कभी उन्हें आधे हिंदुओं को तो ये पता ही नहीं है कि हिंदू वर्ष कब शुरू होती है। तो जो हिंदू कह रहे हैं वो भी हिंदू नहीं है। 90% देश ईसाई है और 10% मुसलमान हैं, 5% हिंदू हैं। वो हैं जो मूर्तियों के बहाने से कमा के खाते हैं। केवल वो 5% लोग हिंदू हैं। सर, आप बहुजन समाज से आते हैं, सबसे ज़्यादा आपके समाज के लोग कावड़ लेने जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूजा वो लोग करते हैं। बात अम्बेडकरवाद की करते हैं, लेकिन घरों के अंदर पूरी मूर्तियाँ मिलती हैं उनकी, क्या बात कर रहे हैं? तो वही लोग हैं अंधविश्वासी। उन्हीं का तो हम विरोध करने के लिए जगह जगह प्रोग्राम करते हैं। हम जगह जगह प्रचार करते हैं, उनकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो बेचारे इतने सीधे हैं कि उनके बच्चे कावड़ ढो रहे हैं और जो कावड़ से कमाते हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे लोग जानते नहीं, उनको बहका दिया जाता है कि तू कावड़ ला, तेरा भला हो जाएगा। वो बेचारे कावड़ में पैरों में छाले पड़ जाते हैं। 8 दिन अपना घर का काम और मजदूरी भी नहीं कर पाते और वो जो चल रहे थे उससे भी नीचे गिर जाते हैं। उन्हीं अंधविश्वास को अपने लोगों से निकालने के लिए हम जगह जगह बौद्ध चर्चा और भीम चर्चा का प्रोग्राम करते हैं। जीता जागता उदाहरण है धीरेन्द्र शास्त्री। इस वक्त उनके अंदर कोई ना कोई शक्ति ऐसी आ जाती है कि वो आने वाले व्यक्ति का नाम भी बता देते हैं। जिसका काम नहीं चल रहा होता उसका काम भी चलने लग जाता है। आप कभी जाइए धीरेन्द्र शास्त्री जी की, अगर आपकी वकालत नहीं चलती तो आपकी वकालत भी चलने लगेगी। आपके बारे में आने वाली पीढ़ी और जो पीछे गुजरी है पीढ़ी सारा कुछ बता देते हैं, उन्हें पहले से ही लिख देते हैं। वो सब जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो ये भी जानते हैं अगर मैं बाउंसर लेकर ना चलूँ साथ तो हनुमान जी उनकी रक्षा नहीं करेंगे और ना कोई शक्ति उन्हें बताएगी कि तुम आगे पिटोगे या पकड़े जाओगे। वो तो खुद अपने लिए बाउंसर लेके आगे पीछे चलते हैं। क्यों? पैसा कहाँ से आता है? इसी पब्लिक का है। हमारी भोली भाली जनता जो उन्हें पैसा दे रही है लाखों की संख्या में, उनमें से वो चंद हजार रुपये देकर अपने प्राइवेट सिक्योरिटी और बाउंसर रखते हैं, आगे पीछे गाड़ी चलती हैं। जब उन्हें पता है सब कुछ हनुमान की शक्ति है तो क्या ज़रूरत है बाउंसरों को रखने की? वो धीरेन्द्र शास्त्री भी सच्चाई जानता, हनुमान जी नहीं कर रहे। ये पैसा है जो धीरेन्द्र शास्त्री को बचा रहा है। सरकार की थोड़ी सी मदद है, ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी सी मदद है। जिस दिन सरकार बदलेगी ऐसे लोग कितने आपको जेलों में दिखाई देंगे। जी सर, अपना भविष्य नहीं दिखाई देगा। सर, देश इस वक्त हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। जगह जगह शंखनाद हो रहा है, भगवानों की पूजा करी जा रही है। अब तो गलियों के अंदर हनुमान चालीसा भी पढ़ी जा रही है। तो देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और आप पता नहीं कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो खैर सपने में बन सकता है भारत, पर उससे पहले ये मोमडन और क्रिश्चियन देश बन चुका है। उसे कैसे रोकोगे? अगर हमारी सरकारों में केंद्र सरकार भी चाहे तो पहले अपने देश का नाम बदले। गली मोहल्ले का नाम बदलने से देश नहीं बदलता, धर्म नहीं बदलता। पहले भारत को इंडिया के नाम से दूसरे देश जानते हैं। अगर केंद्र सरकार अपनी ताकत दिखाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे और देश का नाम पहले भारत करे। पहले छोटा सा काम करके देखे सरकार, पता लग जाएगी कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे या नहीं। छोटी सी शुरुआत करें। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मैं केंद्र सरकार को भी कि वो पहले इंडिया से नाम बदल के भारत करो, दूसरे देश हमें भारत के नाम से जाने, तब हमें विश्वास होगा कि कभी और कुछ राष्ट्र बन सकता है। अगर ये नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कहने की और बोलने की बातें हैं। सर, मोदी जी लगातार इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। बोलते हैं कि देश के अंदर पहला ऐसा प्रधानमंत्री आए, यशस्वी प्रधानमंत्री आए, सीधा सीधा ब्रह्मा का अवतार प्रकट हुआ है। देश के लिए कितनी खुशी की बात है ये। और सैगुल जो स्थापित किया है वो भी राजाओं दर राजा एक वंशवाद चली आ रही थी, इस तरीके से परंपराएं चलती आ रही थी, उस परंपराओं को भी लेकर आने का लगातार मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी के बारे में मेरी कोई विचारधारा गलत नहीं है। मोदी जी का मैं भी सम्मान करता हूँ। मोदी जी की मैं ये भी जानता हूं कि वो बेचारे कुछ लोगों के, चंद लोग होते हैं, सरकारें गलत नहीं होती, चंद लोगों की कठपुतली हैं। कितने ही काम ऐसे हो रहे हैं हमारे देश में जो मोदी जी को पूछा भी नहीं जाता। मोहर मोदी जी के नाम की लगाई जाती है, उन्हें डायरेक्शन मिलती है पीछे से ये काम करना है। मोदी जी चुपचाप चल देते हैं। मोदी जी को जो लोग नहीं जानते वो मोदी जी की बुराई करते हैं। पर्सनली कैपेसिटी में मोदी जी कोई गलत नहीं कर रहे। सर, योगी जी को तो किसी का इशारा नहीं है। योगी जी जो अपने दम खम पे लड़ रहे हैं, ये लगाइए, क्या कहेंगे? योगी जी पूरे बहुमत से यूपी में मुख्यमंत्री हैं और योगी जी मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं, पत्रकार एक मैडम है हमारी, क्या नाम है मैडम, कश्यप का, राष्ट्रीय चैनल चलाती हैं, है कश्यप लड़की। वो एक दिन उनसे सवाल कर रही थी कि आपके यूपी में तो ठाकुर राज चल रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैडम मेरा तो नाम योगी आदित्यनाथ है, मैं तो किसी को अपनी जाति बताता नहीं।
आपके ने अपने नाम के पीछे कश्यप लिख रखा, आप जाति बता रही हो अपनी। जी। मैं तो अपने नाम के पीछे अपना टाइटल भी नहीं लिखता। जी। तो योगी जी इसलिए गलत नहीं है। दूसरे लोग जो फायदा उठाने वाले जातिवाद का, जी। वो लोग अपना फायदा उठाते हैं उनके नाम से। योगी जी कभी जातिवाद की बात नहीं करते। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।